माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सबको ये बात बताया गया और आप अच्छी तरीके से जान गए कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करता है, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं सॉल्यूशन का? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और पिछले लेक्चर में आपको बताया गया बेटा कि 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं? पहला आप लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। शॉर्ट में इसे हम RLVP कहते हैं। इसे डेल्टा TB से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डेल्टा TF से, और अक्सर इसे हम OP लिख सकते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इसको पाई से। कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होंगे जो हो सकता है इनको सुन रखे हों। हिंदी में इसे कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन, और इसे कहते हैं परासरण दाब। हम लोग इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ने चल रहे हैं बेटा। तो हम पुनः मेन पहला हेडिंग इसमें डालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको शॉर्टकट में RLVP कहा जा रहा है बेटा। आइए समझते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। जब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ लेंगे बेटा तो रिलेटिव लोअरिंग भी तुरंत समझ जाएंगे। ध्यान दें, जैसे ये एक कंटेनर हमने लिया और इसमें हम प्योर लिक्विड लिए, वाटर भी ले सकते हैं, कोई भी प्योर सॉल्वेंट हम लिए। ये सॉल्वेंट है बेटा। इस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड, जो वेपर प्रेशर इसका होगा बेटा दैट इज कॉल्ड P0। भाई कुछ ना कुछ लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ उड़ के ऊपर जा ही रहे होंगे, अपना वेपर बना रहे होंगे। जो इनका वेपर ऊपर बन रहा होगा वो वेपर इस लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, और उस वेपर प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर? P0। इसी में हम सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट है बेटा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कह सकते हैं सॉलिड सॉल्यूट। इसी को ले आकर के हम इस पर इसमें ऐड कर रहे हैं। सॉलिड का जो वेपर प्रेशर हम लोग निग्लेक्ट मान करके चलते हैं, निग्लेक्टेड। जब आप इनको मिलाएंगे तो मिलाने पर सॉल्यूशन तैयार होगा। भाई इस सॉल्वेंट में
हम साल्यूट ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है साल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिश्रण बनेगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो बन करके आया बेटा, ये देखिए ना, ये सॉल्यूशन बना। और ये सॉल्यूशन किसका बना? सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बना बेटा, ना कि लिक्विड इन लिक्विड का। और यहां पर हमारा सॉल्वेंट भी मौजूद होगा और ये जो सॉल्यूट है जो इसमें डिजॉल्व हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर जो तैयार हुआ है, वो यहां मौजूद होगा। और अभी भी जो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वोलाटाइल कंपोनेंट है, कौन? सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल हो तो उड़ेगा नहीं। अब यहां पर जो प्रेशर प्राप्त होगा बच्चों, वो सॉल्वेंट की वजह से प्राप्त होगा, ना कि सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट तो उड़ेगा नहीं। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर निकल करके आया, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर पी नॉट जो हम काउंट कर रहे हैं, इसे कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अच्छा, थोड़ा सिंबल यहां जो हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम पहले ही यहां पर लिख दे रहे हैं बेटा। पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या कह सकते हैं प्योर लिक्विड। PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहीं पर हम जो जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम पहले ही लिखते चल रहे हैं। W1 एंड W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहीं पर N1 एंड N2 इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहीं पर X1 एंड X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्मॉल m अगर हम यूज करेंगे तो ये मोललिटी का सिंबल होगा बेटा, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहीं पर अगर P नॉट माइनस PS हम देखेंगे तो इसे हम कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर P नॉट माइनस PS अपान P नॉट आता है कहीं तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या एक साथ लिख सकते हैं RLBP। अब जरा ध्यान दे बेटा, यहां पर जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो ज़्यादा होगा, और जब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है तो वेपर प्रेशर यहां कम हो जाएगा। अच्छी तरह से सबको पता है कि व्हेनेवर प्योर सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। कभी भी अगर सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें तो उसका वेपर प्रेशर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम में घट जाता है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम का मतलब हुआ पर लीटर, चाहे बात करें और चाहे पर केजी बात करें। तो यहाँ पर ये प्योर फॉर्म में थे, यहाँ पर सारे प्योर लिक्विड के ही सारे मॉलिक्यूल थे जो उड़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ अपर सरफेस पर ठोस के भी मॉलिक्यूल होंगे, ठोस के भी मॉलिक्यूल होंगे, ठोस के भी मॉलिक्यूल होंगे। तो अब प्योर जो लिक्विड था वो कम हुआ ना सरफेस पर, तो कम उड़ेगा, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल उड़ेगा नहीं, वो तो जगह उतना एक्वायर्ड कर लेंगे। तो उड़ने की जो टेंडेंसी हुई सॉल्वेंट की यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम हुई। जब कम उड़ेगा तो कम वेपर प्रेशर बनाएगा। मतलब कहने को क्या हुआ बेटा कि हमेशा P नॉट की वैल्यू PS से ज़्यादा होगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। आइए जरा, पीछे हम लोग पढ़े थे क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज
डायरेक्टली proportional to mole fraction of volatile component। किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें उपस्थित वोलाटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात राउल्ट साहब कह रहे हैं, राउल्ट साहब कह रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर जो उड़ने वाला पार्ट है, उड़ने वाला कंपोनेंट सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है साहब, सॉल्वेंट है। ओके, तो आइए जरा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो रहा होगा? जितना इसमें सॉल्वेंट मौजूद होंगे, जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म में। तो आप ऐसे फार्मूला निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को आप x2 मान करके चल रहे हैं और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को आप x1 माने। इसी को जब आप बराबर करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P0 के बराबर आता है। तो PS इक्वल टू P0 इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छी तरह से सबको पता है ये बात कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब आप दोनों जोड़ते हो तो हमेशा 1 निकल करके आता है। या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यह वैल्यू हम यहाँ से उठाकर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के स्थान पर पुट कर सकते हैं बेटा। ओके, तो ये देखना भैया, यही PS इक्वल टू हो जाएगा P0 डॉट 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट। थोड़ी सी बात हम यहाँ करना चाहेंगे। जब ये प्योर फॉर्म में था तो इसका P0 था, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आया तो PS आया। PS घट गया, P0 ज़्यादा था। P0 की वैल्यू PS से ज़्यादा होगा, यानी PS कम होगा। तो अगर हम P0 में से PS घटा दें, यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ वेपर प्रेशर कम हो गया, तो हम P0 माइनस PS अगर निकालें, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर घटा दें तो वही क्या कहलाता है? कितना वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वही बात देखिए हम यहाँ करने चल रहे हैं बेटा। क्लियर बात? अब हम PS को इस तरफ ले रहे हैं और 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट को इस तरफ ले रहे हैं बेटा। क्लियर बात? ये देखना, ये हो जाएगा P0 माइनस, बल्कि इसको मल्टीप्लाई ही हम लोग कर लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा P0 माइनस P0 इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो हम इसको इक्वल किस तरफ ले आ रहे हैं और PS को इस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS इक्वल टू P0 डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये वैल्यू क्या है बच्चों? ये वैल्यू क्या है? दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या कह सकते हैं LVP। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे? P0 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चा। ये देखना, ये होगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो वैल्यू निकल करके आया है P0 माइनस PS अपान P0, यही क्या है बेटा? यही है RLVP, मोल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर निकल के आ रहा है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये भी राउल्ट लॉ से ही तो निकल करके आया, राउल्ट ने ही तो ये बात भी तो बताया
यानी यहां पर आप कह सकते हैं फॉर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए। ये जो बात यहां आप पढ़ते हैं ये तो एक कॉमन सी बात हुई, जनरल सी बात हुई। अब अगर आप यहां देखें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये इंपॉर्टेंट बात आप कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्यूट डालते जाएंगे वेपर प्रेशर में लोअरिंग उतने ज़्यादा होता जाएगा। बात स्पष्ट हुई बेटा। अब हमारे पास जो फार्मूला निकल करके आया है ये मुख्य रूप से ये फार्मूला है, यही मेन फार्मूला है। सारे सवाल आरएलबीपी के इसी फार्मूले से बेटा लगेंगे। सारे सवाल हो, चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन का हो चाहे कंसंट्रेट सॉल्यूशन का हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम थोड़ा सा फार्मूले में मॉडिफिकेशन करते हैं और हम आपको दोनों फार्मूले बता देंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कौन सा आप लगाओगे और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए कौन सा लगाओगे। आइए जरा इसको हल्का सा आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात आगे करते हैं बच्चों। इस फार्मूले से हम ढेर सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला डिराइव करने चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सवाल इस पर पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं। ये आपका मेन फार्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या मान करके चल रहे हैं बेटा? x1 मान करके चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? x1। तो इनडायरेक्टली अगर आप इसको ओपन करें, सॉल्यूट का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालें तो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कौन कौन सा होगा? सॉल्यूट का मोल और प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। बात क्लियर हुआ? अब यहां पर हम कुछ बातें अलग से करेंगे नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में ध्यान दे जरा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में अगर आप देखें तो N1 इज लेस देन N2, मतलब सॉल्यूट बहुत कम बहुत कम बहुत कम मिला है। तो जब सॉल्यूट बहुत कम मिलाएंगे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप उसके मोल्स को या उसके वेट को निगलेक्ट कर सकते हैं बेटा। सवाल उठता है भाई कहाँ से हम सॉल्यूशन को मानेंगे डाइल्यूट है और कहाँ से सॉल्यूशन को मानेंगे कंसंट्रेट है। तो जनरल सी जो बात की गई है, इन जनरल, ये कोई ब्रह्मा का लेख नहीं है, ना कोई लोहे की लकीर से या लोहे के कील से खोद खोद के लिखा गया है। तो बिल्कुल जनरल सी बात की गई है। जनरली अगर 5% से कम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, यानी सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में, यानी 5% बाई वेट, अगर WIV अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या सॉल्यूट 5 ग्राम मान लीजिए डाला गया होगा 100 ग्राम या 100 ml सॉल्यूशन में, तो 5% से अगर कम सॉल्यूट है तो उस केस में हम सॉल्यूशन को क्या मान के चलते हैं बेटा? डाइल्यूट मान करके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप N1 को निगलेक्ट कर रहे हैं तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू N1 अपान N2 के। बात स्पष्ट हुआ? थोड़ी सी बात हम और आगे करेंगे। जरा यहां देखिए बेटा, अगर हम भाई ये किसके मोल हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये किसका मोल है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
अगर सॉल्यूट के मोल को हम ओपन करें तो इसका वेट अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर बात। यहां पर हम मान के चल रहे हैं साहब M1 एंड M2, तो M1 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड M2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट M1 एंड M2। और W1 एंड W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसको अगर हम ओपन कर लें, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, इसको भी ओपन कर लें, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आएगा बेटा? P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू W1 अपान M1, ये हो जाएगा W2 अपान M2। इसी को थोड़ा सा और आप अगर ओपन कर लें बच्चों, तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू W1 अपान M1, M2 ऊपर चला जाएगा, M2 अपान W2। ये इक्वेशन जो निकल करके आया है बच्चों, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। 90% सवाल आपके इसी से हो जाएंगे बच्चों। लेकिन उसी एनसीईआरटी की किताब में कंसंट्रेट सॉल्यूशन का भी सवाल दिया गया है, जिसमें आप अगर इस फार्मूले को लगाओगे तो सवाल नहीं निकलेगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आइए, यहाँ पर हमने इसको निगलेक्ट कर दिया था बेटा N1 को। अगर हम निगलेक्ट ना करते और इसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट करते तब क्या होता? अब देखना जरा, इसी को हम यहाँ ले आ रहे हैं नोट नंबर 2 में। हम इस इक्वेशन को पूरा का पूरा रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं, उलट दे रहे हैं बेटा। तो हो जाएगा P0 अपान P0 माइनस PS इक्वल टू N1 प्लस N2 अपान N1। कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा P0 अपान P0 माइनस PS इक्वल टू 1 प्लस N2 अपान N1। कॉमन ले लिए, N1 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 प्लस N2 अपान क्या हो जाएगा? वही N1। इस 1 को हम इस तरफ ले आ रहे हैं, ये देखना, ये हो जाएगा P0 अपान P0 माइनस PS माइनस 1 इक्वल टू N2 अपान N1। क्लियर? इस P0 माइनस PS से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये जो निकल कर क्या आएगा, ये होगा P0 माइनस P0 प्लस PS अपान P0 माइनस PS इक्वल टू N2 अपान N1। यहाँ से P0 हम क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो फार्मूला क्या निकल कर के आया बेटा? ये देखना, PS अपान P0 माइनस PS इक्वल टू N2 अपान N1। ओके, इसी इक्वेशन को हम फिर पुनः उलट दे रहे हैं। तो जब आप उलट दोगे तो हो जाएगा P0 माइनस PS अपान PS इक्वल टू N1 अपान N2। ये निकल करके आया। और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसमें कोई भी कंपोनेंट हम नेग्लेक्ट नहीं किए हैं। फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, या कह सकते हैं फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये लगेगा किसके लिए बेटा? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन आप कब मानेंगे? जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 5% से कम होगा, और जब 5% से ज़्यादा होगा तो आप इस फार्मूले को लेकर के चलेंगे। क्योंकि हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काउंट करना था, तो ये RLVP है, लेकिन ये RLVP नहीं है। इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन को, या कह सकते हो उस इक्वेशन से इस इक्वेशन को निकाला गया है। इन्हीं को हम और भी रूप में
डिस्कस कर सकते थे इसी फार्मूले को। ज़रा देख लें भैया, इसी फार्मूले को हम और भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे बच्चों। जैसे हम क्या किए, ये जो फार्मूला है, ये देखना यहाँ से लेके आ रहे हैं इसको, ये फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू W1 M2 अपान M1 W2। क्लियर बात। इसमें हम क्या किए, ऊपर 1000 से और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से। क्लियर बात। जब 1000 से आप इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, फार्मूला पढ़ते हो मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये इतनी वैल्यू क्या कहलाती है, मोलरिटी। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते थे W1 इंटू 1000 इंटू M2 अपान M1 इंटू W2 इंटू 1000। बोली लिख सकते थे? अच्छा, बिल्कुल लिख सकते थे। ये इतनी वैल्यू क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बगल में लिखे मोलरिटी, इतनी वैल्यू कहलाएगा बेटा मोलरिटी। तो क्या हम इसके स्थान पर स्मॉल m लिख सकते हैं? शायद बिल्कुल लिख सकते हैं। M2 अपान क्या होगा 1000। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम इस रूप में लिख दिए, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू मोलरिटी इंटू M2 अपान 1000। अगर किसी सोल्यूशन का हमें मोलरिटी दे दिया गया हो, जैसे मान ली दे दिया जाए कि साहब 0.4 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया का बताओ रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना। 0.4 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया का तात्पर्य ये हुआ कि 0.4 मोल यूरिया किस में डिजॉल्व किया गया है बेटा, वाटर में। तो वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट, और यूरिया क्या होगी, सॉल्यूट। तो हमको कुछ नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट मोलरिटी का स्थान पर हम 0.4 रखेंगे और यहां पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट 18 रखेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, RLBP निकल करके आ जाएगा। बात स्पष्ट हुआ। तो किसी भी टाइप के सॉल्यूशन का, चाहे वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप के सॉल्यूशन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो हम लोग फार्मूला कौन कौन सा ज्ञात किए यहाँ पर, फार्मूले को फिर से एक बार हम लोग समराइज कर लें। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, एक फार्मूला ये आपने पढ़ा। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू N1 अपान N2, एक ये फार्मूला आपने पढ़ा। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू W1 अपान M1 डॉट W2 ऊपर M2, ये इक्वेशन पढ़ा। ये दोनों ही इक्वेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हैं और वहीं पर आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए भी फार्मूला देखे हैं। कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए जो फार्मूला आप यूज करोगे दैट इज पी नॉट माइनस सॉरी हाँ ठीक, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू N1 अपान N2, या इसी को अगर आप और ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू W1 अपान M1 और ये ऊपर होगा M2। बात स्पष्ट हुआ। तो ये जो फार्मूला है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है और ये जो फार्मूला है दोनों एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए है। बात स्पष्ट हुआ।
अब इसमें थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे, अलग से इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे, अलग से आप उसको जान लें, छोटे छोटे बात जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा P0 माइनस PS इक्वल टू P0 डॉट एक्स एब्सोल्यूट, यहीं से तो इसको हम लोग निकाले थे। तो अगर आप देखें तो ये है LVP, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की यूनिट निकालें तो प्रेशर की ही तो यूनिट होगी ना, बोले। लेकिन यहीं पर अगर आप P0 माइनस PS अपान PS या P0 माइनस PS अपान P0 निकालें, प्रेशर में से प्रेशर घटाओगे प्रेशर, और नीचे प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, कैंसिल। भाई जो यूनिट होगा उसका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इस RLVP का कोई यूनिट हुआ? नहीं साहब, कोई यूनिट नहीं हुआ। आप कहेंगे साहब इधर तो है, चलिए इधर है तो इधर आप जान लें। भाई ये मास है, मास को मास से मल्टीप्लाएंगे तो यूनिट मास ही तो आएगा, नीचे भी मास आएगा, मास क्या हो जाएगा, कैंसिल। और वैसे भी मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि P0 माइनस PS अपान P0 जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर निकल के आ रहा है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर आ रहा है। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस होता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि LVP हैव यूनिट बट RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज यूनिट लेस। तो इस बात को आप कहीं कॉपी में अपने मेंशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हैव यूनिट। किसका यूनिट? प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार, टार, पास्कल, एटमॉस्फेयर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो LVP हैव यूनिट ऑफ प्रेशर बट RLVP इज यूनिटलेस, कोई इसकी यूनिट नहीं होती। दूसरा पॉइंट बेटा यहां लिख सकते हैं कि LVP डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज, या कह सकते हैं एंड टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर चेंज करेगा, प्रेशर चेंज होगा बेटा, क्योंकि यूनिट उसकी है। तो LVP डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टेम्परेचर बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा, अच्छी तरह से आप जान लें कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। एक पॉइंट इसमें आप जान लें, एक पॉइंट और इसमें आप जान लें कि RLVP इज CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट LVP इज नॉट। मतलब कह सकते हैं कि LVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नॉर्मल प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात स्पष्ट हुआ? तो इस पर सवाल हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे जब हम क्वेश्चन का सेशन उठाएंगे, न्यूमेरिकल जब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट में बिल्कुल सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पर सारे फार्मूले एक बार फिर से आपके सामने रिवाइज होंगे बच्चों। अभी तो हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, और सवाल निकलेंगे कैसे, किन किन फार्मूलों का आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ क्या करेंगे, उन फार्मूलास की बात हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब सवाल इसमें उठता है बेटा कि हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो इसमें एक मेथड आप पढ़ते हैं, आपके NCERT की किताब में दिया भी गया है, ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। ओस्टवाल्ड वाकर मेथड से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम काउंट कैसे करते हैं, इस बात की चर्चा, इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ नहीं बल्कि इसके ठीक अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।